Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine. Today we are going to start our class. The class is of preposition questions. The most expected questions we are going to start. This video is for all competitive exams. This video is beneficial for all competitive exam. Let's start with the first question. First question is, she is interested dash learning Spanish. she is interested. आज हम preposition की वीडियो करने वाले हैं, क्लास करने वाले हैं, तो इसमें देखेंगे हम interested वर्ब के साथ अगर आपकी preposition हो तो phrasal verb भी उसको बोल सकते हैं. अब interested in, लेकिन यहाँ क्या बता रखा है कि भाई वो इंटरेस्टेड है लर्निंग स्पेनिश में. फॉर स्पेनिश नहीं आएगा, एट स्पेनिश नहीं आएगा, ऑन लर्निंग स्पेनिश नहीं आएगा. द राइट ऑप्शन इज इन. दिस इज द राइट कोलोकेशन. ये हमारा राइट कोलोकेशन है, राइट यूसेज है. यहाँ हमारा इन का यूज होगा. शी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग स्पेनिश. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माई मदर वॉज प्रोफिशेंट. प्रोफिशेंट मीन्स स्किलफुल. प्रोफिशेंट डैश इंग्लिश. अब हम किसी सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं. शी इज़ गुड एट मैथ्स, एट इंग्लिश, तो हम एट का यूज़ करते हैं. लेकिन यहाँ वर्ड लगा है प्रोफिशिएंट, तो प्रोफिशिएंट के होगा वर्ड कहीं होगा तो आप उस सब्जेक्ट के साथ उसमें इन का यूज़ करेंगे, ना कि एट का. नहीं तो हम कैसे बोलते हैं, अगर हम ऐसे सेंटेंस होता माई मदर वॉज गुड एट इंग्लिश, इस तरह से आता. लेकिन यहाँ है प्रोफिशेंट, स्किलफुल, स्किल से रिलेटेड या प्रोफिशेंट वर्ड आ गया तो हम इसमें इन का यूज़ करेंगे, ना कि एट का. एट रॉन्ग हो जाएगा, ऑन रॉन्ग हो जाएगा, टू भी नहीं आएगा. द राइट आंसर इज इन. माई मदर वॉज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश. दिस इज द राइट सेंटेंस. नाउ आप साथ साथ अपने कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं. आप वीडियो देख रहे हैं तो साथ साथ मुझसे पहले भी आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही हिंटेड डैश सम लॉस ऑफ ट्रेजर. ट्रेजर होता है खजाना. अब उसने हिंट किया, किस चीज़ के लिए हिंट किया, कि कुछ लॉस हुआ है, कुछ नुकसान हुआ है खजाने का. तो हिंटेड ऑफ नहीं आएगा, हिंटेड फॉर नहीं आएगा, और हिंट मतलब होता है संकेत देना, विद नहीं आएगा, एट आएगा हिंटेड के साथ. ही हिंटेड एट सम लॉस ऑफ ट्रेजर. हिंटेड एट इज द राइट preposition is in this sentence. Come to the next sentence. She was so busy, कि वो इतनी बिजी थी डैश राइटिंग. किस चीज़ में, विद राइटिंग नहीं आएगा, टू राइटिंग नहीं आएगा, एट राइटिंग नहीं आएगा, इन राइटिंग. शी वॉज सो बिजी इन राइटिंग, कि वो राइटिंग में इतनी बिजी थी. दैट व्हेन द मेड केम, जब मेड आई, केम इन जब आई. कोई चीज़ अंदर आना होता है, किसी का आना होता है तो कम इन या केम इन. पास्ट में हो तो केम इन लग जाएगा. तो केम इन, शी डिडंट हियर हर, कि उसने उसकी आवाज़ भी नहीं सुनी. तो राइट आंसर इज सी. दोनों ब्लैंक्स में क्या आएगा, इन का यूज होगा. लेट्स सी द अगेन दिस सेंटेंस. शी वॉज सो बिजी इन राइटिंग दैट व्हेन द मेड केम इन. जब मेड अंदर आई, शी डिडंट हियर हर, उसने उसको नहीं सुना. कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस. द प्लेन इज फ्लाइंग डैश द टाउन. अब द प्लेन इज फ्लाइंग डैश द टाउन. अबव मीन्स भी ऊपर होता है, ओवर मीन्स भी ऊपर होता है, अंडर मीन्स नीचे होता है. ये तो रॉन्ग हो गया पहले ही. अप मीन्स भी ऊपर होता है, लेकिन कोई चीज़ बताना, डायरेक्शन बताना, अप डाउन, तो ये भी नहीं होगा. वी हैव टू ऑप्शन, इनमें से एक सेलेक्ट करना है. अब ध्यान से सुनेंगे, अबव और ओवर में क्या डिफरेंस है. अबव तो क्या होता है, जहाँ हम हैं सही उसके ऊपर वाली चीज़ को अबव बोलेंगे, ठीक है ना. उसके जो चीज़ हम हिंट कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, सीधा हमारे से ऊपर जो भी चीज़ होगी, हम बता रहे हैं कि हमारे ऊपर मतलब इसके ऊपर ये चीज़ है, ठीक है. बिल्कुल उसी डायरेक्शन में, उसी पोजीशन में
तो हमारा अबव लगेगा विदाउट एनी मूवमेंट, और ओवर इज यूज फॉर मूवमेंट, ठीक है। अब आसमान में कहीं भी उड़ सकता है, लेकिन वो ऊपर, ओवर इज यूज फॉर मूवमेंट। द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन, शहर के ऊपर प्लेन उड़ रहा है। तो ओवर जो हमारी प्रेपोजिशन है वो क्या शो करेगी, मूवमेंट को शो करेगी। मूवमेंट होती है हलचल, ठीक है ना, कोई भी गति। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक तो हम ब्लैंक वाली प्रेपोजिशन कर रहे थे, ब्लैंक फिल करना। नाउ सी द क्वेश्चन। इस तरीके से भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं क्वेश्चन। द रेलवे स्टेशन इज विद इन 2 किलोमीटर्स फ्रॉम माई रेजिडेंस, ठीक है। अब विद इन को अंडरलाइन कर रखा है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। आपको पता है पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, बोले, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। अगर आपको इनकी डिटेल में क्लास देखनी है तो आप बेसिक ग्रामर नाम की करके एक प्लेलिस्ट है हमारी, वहाँ से आप देख सकते हैं। हम यहाँ उसको लगा देंगे प्लेलिस्ट को, आप यहाँ से बेसिक ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हैं। सभी जो टॉपिक हैं डिटेल में करवाए हैं पार्ट ऑफ स्पीच के। लेट्स सी द क्वेश्चन नाउ। अब हमें पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है कि ये वर्ड हमारा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अब ये हमारा नाउन है, नहीं, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, नेमिंग वर्ड्स होते हैं नाउन। ये हमारा वर्ब है, एक्शन भी नहीं है ये हमारा। एडवर्ब, जो वर्ब के बारे में बताए वो हमारा एडवर्ब होता है, वो भी नहीं है ये हमारा। ये दिस इज प्रेपोजिशन। ये क्या बता रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस इन द सेंटेंस, रिलेशनशिप बता रहा है डिस्टेंस के साथ सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो ये विद इन हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट सेंटेंस इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेपोजिशन। अब क्वेश्चन बिल्कुल क्या हो गया, उल्टा हो गया, कि पहले में तो पूछा कि प्रेपोजिशन ये पार्ट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि कौन सा प्रेपोजिशन नहीं है, कौन सा ऑप्शन। इन फ्रंट ऑफ प्रेपोजिशन है, अक्रॉस होता है प्रेपोजिशन, वन साइड से अनदर साइड जाना, क्रॉस करना, उसको अक्रॉस को बोलते हैं। इन फ्रंट होता है सामने होना, इन फ्रंट ऑफ। और बिसाइड, बिसाइड क्या होता है हमारा, बिसाइड मीन्स होता है नियर, नज़दीक, या नेक्स्ट बोल सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, ये हमारा वेरी, वेरी क्या है हमारा, एडवर्ब है। वेरी इज द राइट आंसर। ये हमारा प्रेपोजिशन नहीं है बल्कि ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आर यू इंटरेस्टेड डैश मॉडर्न आर्ट, क्या आप मॉडर्न आर्ट में इंटरेस्टेड हो। अब यही क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग की जब इंटरेस्टेड इन इज द करेक्ट यूसेज ऑफ दिस प्रेपोजिशन। तो यहाँ अलोंग विद होता है के साथ, इनटू मूवमेंट होती है, विद साथ होता है, और इन किसी चीज़ के अंदर, इंटरेस्टेड इन मॉडर्न आर्ट, ठीक है। तो राइट आंसर इज इन। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। रेशमा ट्रेवल्ड डैश हर फादर ऑल डैश द वर्ल्ड, कि रेशमा ने ट्रेवल किया किसके साथ, विद हर फादर, अपने फादर के साथ। आप ऑप्शन नहीं है तो भी कर सकते हैं, किसके साथ ट्रेवल किया, अपने फादर के साथ। साथ मीन्स क्या होता है, विद। अब देखो विद किस में फर्स्ट ऑप्शन है, ए में, बी में नहीं है, यानी ये रॉन्ग हो गया। विद इसमें है और ये भी रॉन्ग हो गया। तो विद वाला जो एक ऑप्शन है ये तो ठीक है। नेक्स्ट ब्लैंक में देखते हैं। विद हर फादर ऑल डैश द वर्ल्ड, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओवर मैंने बताया था, ऊपर वाला जो मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं हमारे ऊपर। अराउंड के चारों तरफ, वर्ल्ड के चारों ओर, यानी डायरेक्शंस बताते हैं, अराउंड होता है चारों ओर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेशमा ट्रेवल्ड विद हर फादर ऑल अराउंड द वर्ल्ड व्हेन शी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, जब वो 12 साल की थी, अपने फादर के साथ पूरे संसार में घूमी, पूरे संसार का भ्रमण किया। टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज शी वॉज रिलीव्ड, रिलीफ से बनी है वर्ब हमारी रिलीव्ड,
रिलीफ नाउन से बनी है, वर्ब रिलीव्ड। शी वॉज रिलीव्ड कि उसको चैन आया था, डैश द पेन आफ्टर द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन जो उसके पेन में आराम मिला, उसको मिला था, कब मिला था, जब अफेक्ट हुआ किसका, मेडिसिन्स का प्रभाव पड़ा, असर हुआ, असर, ये प्रभाव नहीं होगा, असर, जब मेडिसिन का असर हुआ तब वो रिलीफ फील किया उसने या रिलीव्ड हुई। ऑफ नहीं आएगा, फ्रॉम द पेन नहीं आएगा, रिलीव्ड फ्रॉम द पेन, रिलीव्ड विद द पेन नहीं आएगा, रिलीव्ड ऑफ द पेन। दिस इज द राइट यूसेज ऑफ दिस preposition. शी वॉज रिलीव्ड ऑफ द पेन after the effect of medicine. So we have done 10 most expected sentences of preposition. I hope you understand it well. If you have any doubt and query related to this topic, you can comment in the comment section. And if you really feel beneficial about this video, please subscribe my channel and like and share my videos. Thank you student for watching and listening my videos.